दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपना जीवन चिंताओं में व्यतीत कर रहे हैं, निराशा में व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है उनके जीवन में कुछ बुरा उनके साथ में हुआ हो, इसलिए वो निराश हैं, उदास हैं, चिंतित हैं और इस चिंता में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं उनके जीवन में, केवल निराशा ही निराशा, डिप्रेशन, तनाव ही तनाव है। इसलिए आज सुबह में मैं उनसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। आमीन। सदा मीन्स हमेशा, हर एक परिस्थिति में आनंदित रहो। प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारे संकट, बहुत सारा विरोध सहकर वो अपने जीवन में आगे निकले हैं और जेल खानों में, बेड़ियों में, और उन पे कोड़े मारे गए, जहाज उनके टूट गए, बहुत सारे संकटों से होकर वो निकले और वो इस बात को लिखते हैं कि सदा आनंदित रहो। जेल में भी उन्होंने बहुत सा समय बिताया, वहां से वो पत्रियों को लिखते हैं और कहते हैं सदा आनंदित रहो। यानी कि हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखो। चाहे आपके जीवन में आप कैसे भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, परंतु आप आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है और आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। और जिस बात के लिए आप परेशान हैं, जिस बात के लिए आप चिंतित हैं, जिस बात के लिए आप उदास हैं, जिस बात के लिए आप तनाव में हैं, उसके लिए आप निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना करो, लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना करते रहो और आनंदित रहो और परमेश्वर का धन्यवाद देते रहो। चाहे तुम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। आप जानते हैं जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में जब रोने के अलावा कोई और सोच भी नहीं सकता है, बल्कि वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया, परमेश्वर की आराधना को करना शुरू किया। जबकि उन पे कोड़े मारे गए थे, उनके हाथों और पैरों पर बेड़ियां बांधी हुई थी, वे जेल खानों में बंद थे, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने परमेश्वर को आराधना करना शुरू किया, उसे धन्यवाद देना शुरू किया और आनंदित रहे। और क्या हुआ? उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ और वे लोग वहां से बाहर निकल आए। कहने का मतलब यह है, जब आप विपरीत परिस्थिति में आनंदित होते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाते हैं, और यदि आप उसी चिंता में, उसी परेशानी में रह जाओगे तो आपके लिए वो मार्ग नहीं खुल पाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप उस विषय के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और आनंदित रहें। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देते हैं और जिसके लिए आप चिंतित हैं, परेशान हैं, उस समस्या को आपके जीवन से दूर करके आपको आशीषित करते हैं। दोस्तों, बहुत से भाई बहन ये भी पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उनके लिए क्या है। तो दोस्तों, आज मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की इच्छा उनके लिए एक ये भी है कि वो हर एक परिस्थिति में आनंदित रहें और निरंतर प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। यदि आप निराशा में हैं, उदासी में हैं, चिंता में हैं, परेशानियों में हैं, तो आपको चाहिए कि आप ऐसे समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंकिता गौतम है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरे छोटे बेटे को मतलब आँख में बहुत बड़ा फोड़ा था। फिर हमने सुबह शाम प्रार्थनाएं करी और उसमें शामिल होना आरंभ किया तो उसका फोड़ा सही हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दीदी के किडनी में स्टोन था तो मैंने सुबह शाम उनके लिए भी प्रार्थनाएं की और किडनी से मतलब स्टोन चला गया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पीके सर का और सिस्टर अमृता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।
आइए हम सब मिलकर आज के इस सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे प्रार्थना करें। सो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। आप अल्फा और ओमेगा है पिता। आप हमारे सनातन की चट्टान हैं। आप आदि और अंत हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा प्यारे यीशु अपने मुंह से करते हैं पिता। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि प्रभु तू मेरे भजन का विषय है। हाँ प्रभु, तू हमारी तारीफ का विषय है। तू हमारे प्रशंसा का विषय, जय जयकार का विषय है पिता। लॉर्ड, आपके जैसा कोई नहीं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देने वाला और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद। आप वो परमेश्वर हैं जिसने हमें उद्धार दिया, पापों की क्षमा दी, हमारे लिए स्वर्ग के मार्ग को बना दिया, स्वर्ग का अधिकारी हमें होने के लिए चुन लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी अपरंपार दया के लिए जो तूने हम सब लोगों पर की। हम सब पापियों को चुना और धर्मी ठहरा दिया प्रभु, अपना वारिस बना दिया। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह में हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं पिता। आपके चरणों के समीप आते हैं यीशु, अपने आप को छोटा और शून्य करते हैं पिता और कहते पिता आप बढ़े और हम घटे पिता, आप बढ़े और हम घटे पिता। आपकी तारीफ और तारीफ हो पिता। प्रभु आज की सुबह में पिता हम धन्यवादी हैं कि आपने रात भर संभाल कर ये नया दिन हम सबके जीवन में जोड़ दिया। प्रभु जी, हमें ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में आपकी नई बातों को, नई योजनाओं को, नई कल्पनाओं को हम अपने जीवन में होते हुए देख सके। प्रभु हम आशीषित आज के दिन में हो, आपके अगापे प्रेम को महसूस करें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करें। लॉर्ड, ये आप चाहते हैं इस नए दिन में नई आशीषों से आप हमें फिलअप करना चाहते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेषकर प्रार्थना करते हैं सुंदर वचन के लिए और धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमें उत्साहित किया अपने वचन के द्वारा। आप चाहते हैं कि हम सदा आनंदित रहें, आप चाहते हैं कि हम नित्य प्रार्थना में लगे रहें। आप चाहते हैं प्रभु कि हम बीती हुई बातों से आगे बढ़ सके पिता, क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम आनंदित रहकर, नित्य प्रार्थना में लगे रहकर अपने जीवन की बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ सके पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा हम सब के लिए अच्छी है, आपकी इच्छा हम सब के लाभ के लिए है। आप जो कल्पनाएं करते हैं आप जानते हैं पिता कि वो हमारे हानि की नहीं है, वो हमारे लाभ की है। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है प्यारे यीशु, वो वचन इनके जीवन में कार्य करे, इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए और प्रभु इस वचन के अनुसार ये आगे बढ़ सके, इस वचन के द्वारा ये अपने जीवन में चल सके पिता। प्रभु ये सुनने वाले ही नहीं पिता, वरन इस पे चलने वाले, इसमें अमल करने वाले हो सके पिता। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, विनती करते हैं इस समय आपके बेटे बेटी आपके सम्मुख बैठे पिता, ये महसूस करे कि आप इनके साथ उपस्थित हैं, ये महसूस करे आपकी होली प्रेजेंस को। पवित्र आत्मा जी आप इन भाई बहनों को ब्लेस करें। यदि इन्हें प्रार्थना करना नहीं आता तो आप इन्हें प्रार्थना करना सिखाएं, इन्हें गाइड करें कैसे इन्हें यीशु से अपने मन की बातों को कहना है। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्रभु दुखी हैं, निराश हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु यदि उनके साथ कोई भी गलत घटना हुई है पिता जिसके कारण परमेश्वर वो डिप्रेशन में चले गए हैं, हर दिन वो निराशा में गुजार रहे हैं, कोई भी आनंद, कोई भी खुशी, कोई भी शांति उनके अंदर नहीं है पिता, तो हम विनती करते हैं आपके वचन के अनुसार प्रभु आपसे प्रार्थना करते कि अपना आनंद आप इन पर उंडेल दे पिता परमेश्वर। आपका आनंद इनके अंदर बहने लगे प्रभु, और यह बुरी परिस्थिति से, उस डिप्रेशन से, उस बीती हुई बातों से, उस बुरी घटनाओं से बाहर निकलकर आगे आनंदित होकर आगे बढ़ सके। मेरे प्रभु आप इन्हें प्रार्थना करने का हियाव दे प्रभु, कि ऐसे समय में प्रभु जब ये उदास है, निराश है, कुछ भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, सारे दरवाजे बंद हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है, असफलताएं हैं प्रभु, ऐसे समय में ये तुझसे प्रार्थना करे, ये तुझसे निरंतर प्रार्थना करे, क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा यही है कि ये तुझसे प्रार्थना करे और तुझ में आनंदित रहें, ताकि इनका जीवन आशीषित हो, ये आगे बढ़ सके। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते, जैसे पौलुस और सिलास परमेश्वर बंदी गृह में उन्होंने आनंद किया, तेरा धन्यवाद की, तेरी आराधना की, ऐसे ही प्रभु यदि आज इनकी सिचुएशन है प्रभु, जब ये दुख, पीड़ा, बीमारी, कर्जों में, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स
उसमें है पिता, तो होने दे प्रभु, ये तुझसे प्रार्थना करें और आनंदित होने पाए पिता, ताकि परमेश्वर जो ये तेरी आज्ञा को मान रहे हैं उसके अनुसार इनके जीवन में ब्लेसिंग आने पाए। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन अपने जीवन में असफल हैं, प्रभु आप उन्हें सफलता की ओर ले जाएं। जो कर्जे में है प्रभु उन्हें कर्ज मुक्त करें। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें। प्रभु जो इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों से आप उन्हें आजाद करें, उनके दर्द से उन्हें आजाद करें। इसी समय वो चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी सिकनेस आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। लॉर्ड ये चंगे हो जाएं तेरे सामर्थी वचन और तेरे सामर्थी नाम के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर के तेरे कोड़े खाने से तेरे बेटे बेटियां, इनके परिवार के जन, इनके परिजन चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद। कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड है यीशु के नाम से वो चंगे हो गए हैं। धन्यवाद। वो वायरस उनके शरीर से चला गया है, उसके सिम्टम्स चले गए हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई है प्रभु। धन्यवाद पिता। ये सुरक्षित अपने घरों को आ गए हैं प्रभु। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु, सीरियस बीमारियों से ग्रसित है मेरे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छूकर चंगा करें। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं प्रभु, ऐसे सिचुएशन में आप इन्हें छुएं और चंगा करें। आप इन्हें जीवन दान दें, इनकी जीने की दिनों को बढ़ाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो कमेंट्स कर रहे हैं पिता, कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन दे रहे, यीशु के नाम से आप उनकी सुधि लें। जो हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में बने हैं प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे। जो डेली लिसनर्स है प्रभु, आप उनको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली ग्रो करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य इन भाई बहनों को दें, अच्छा दिन इनका होने पाए प्रभु। आप इनके संग में होए, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से बचाएं, हर एक नुकसान से बचाएं परमेश्वर। इनके काम सफल हो, ये जिस काम पर हाथ लगाएं प्रभु उस काम को आप आशीषित करना मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्रभु हम नहीं जानते इस समय आपके बेटे बेटियां किस प्रॉब्लम में हैं, परंतु यीशु आप जानते हैं, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं। आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनके हृदयों में आइए प्रभु। इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, इन्हें आपकी जरूरत है यीशु। धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा यीशु को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।